हाय गाइस, दिस इज़ पीयूष फ्रॉम ट्रेड विद पीएस। सो जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बोला था और मेरे ज़्यादा नहीं, छोटे मोटे छोटे सब्सक्राइबर्स ही ऐड हुए हैं और बट आई एम हैप्पी विद दिस। तो चलिए, आज आप लोग के लिए एक लर्निंग वीडियो है और आप लोग के लिए एक कह सकते हैं कि हाँ, जो कि आपको मार्केट में कुछ एक पैसे बना के देगा। तो जो मैं सब्सक्राइबर की बात कर रहा था, ये 53 सब्सक्राइबर, मतलब एक स्मॉल बट still matters to me, still matters. Anyhow, in stock market everything grows from zero to hero. So I am also on my journey from zero to hero. So let's see how many people will get added in this journey and how many people I can help in achieving their goals. So चलिए स्टार्ट करते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है, वो नेक्स्ट वीडियो में। बट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी की, जिसको हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी। और ये मार्केट में, अगर मार्केट वोलाटाइल है, दिस विल गिव यू ह्यूज दिस विल गिव यू ह्यूज प्रॉफिट and even if market is range bound, then also for small profit also you can small profit and for small loss or but and your dot loss, that till this level only I am going to take the risk. So ये स्ट्रैटेजी आपको वहाँ पे हेल्प करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनसाइड कैंडल कैसे देखना है और कैसे पहचानना है उसको हमको। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के चार्ट में, ये सारी लाइंस को इग्नोर करिए अभी एकदम बिल्कुल। ये मैं एक्चुअली मार्केट लेवल से रेडी कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये सारे चार्ट मैंने बना के रखे हैं। तो अगर हम मार्केट के अंदर देखें, तो मार्केट के अंदर हमेशा हमें कैंडल्स दिखती हैं। आइदर लेट मी सेलेक्ट दिस, आइदर आई कैन सी a red candle, or a green candle, right? Green candle. In this strategy हमें ना रेड कैंडल से कोई मतलब है, चाहे वो रेड हो और चाहे वो ग्रीन हो, वी डोंट, दैट डजेंट मैटर। अगर एक कैंडल, जिसको हम एक कैंडल है ये प्रॉपर, राइट, देन देयर विल बी वन मोर कैंडल विच विल बी इनसाइड इट्स मदर कैंडल। इसको हम मदर कैंडल बोलते हैं, इसको हम चाइल्ड कैंडल बोलते हैं, या आप इसको बड़ी कैंडल बोलो, इसको छोटी कैंडल बोलो, जो बोलना है बोलिए, बट टर्मिनोलॉजी ऐसी रहती है कि ये मदर कैंडल है, ये चाइल्ड कैंडल है, और इसकी रेंज के अंदर उस जो उसके नेक्स्ट वाली कैंडल है उसको होना चाहिए, और उसके नेक्स्ट वाली कैंडल आइदर वो इस लेवल को ब्रेकआउट दे या इस लेवल को ब्रेकआउट दे, हमें वहाँ पे ट्रेड लेना होता है। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनती है, अगर वो अपनी बॉडी की क्लोजिंग इसके नीचे रखती है, राइट, मतलब इस रेंज के नीचे रखती है यहाँ पर, और ऊपर के साइड में अगर यहाँ पर अपनी बॉडी ऊपर बनाती है, तो हम उस तरीके से ट्रेड लेते हैं। अब हम ट्रेड कैसे लेते हैं, हम कैसे पहचानना चाहिए, लेट्स फाइंड आउट इट इन फर्स्ट इन निफ्टी। ओके, हम पहले निफ्टी की बात करते हैं। कि निफ्टी के अंदर मैंने ऐसे ट्रेड लिया था, क्योंकि मुझे दिखा था ये चीज़, तो मैंने लिया भी था ट्रेड। पहला निफ्टी का डे शुरू होता है, यहाँ से मार्केट ने एक ये मारा 5 मिनट का कैंडल। मैं 5 मिनट का कैंडल रखता हूँ ताकि मैं स्टॉप लॉस को जितना छोटा रख सकूँ उतना छोटा रखता हूँ, राइट। तो 5 मिनट से मैंने लिया। आप बोलोगे तो 1 मिनट भी ले सकते हैं और भी छोटा हो जाएगा, बट 5 मिनट में जो मुझे दिखता है प्रॉपर, मुझे दिखता है, मुझे लगता है 5 मिनट इज़ प्रॉपर टाइम इंटरवल फॉर इंट्राडे। तो यहाँ पे देखा हमने, एक ये कैंडल बनी, बट नेक्स्ट कैंडल क्या इनसाइड कैंडल है? नो। ये कैंडल इनसाइड? नो नो नो, यस। यहाँ पे मुझे कुछ एक इनसाइड कैंडल दिख रही है। दिस इज एक ये कैंडल बनी हुई है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि इस कैंडल के लो ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, बट ये कैंडल देखें और इस कैंडल को देखें। दिस इज माई मदर कैंडल, राइट, दिस इज माई चाइल्ड कैंडल, एंड दिस कैंडल, इस कैंडल ने इसके जस्ट कहते हैं बाउंड्री लाइन पे ही अपने आप को क्लोज किया। इसका जो नेक्स्ट कैंडल थी उसने अपने आप को इस लेवल के ऊपर क्लोज किया। तो अब मेरी सेफ एंट्री कहाँ पर होगी? माई सेफ एंट्री विल बी हेयर, और इसके हाई पे मैं अगर अपने एंट्री लेता हूँ
तो मैं ऑलरेडी कभी-कभी यहाँ पे ही एंट्री करता हूँ और यहाँ पे एंटर आप कर सकते हो। तो इसके ऊपर का लेवल कहाँ पे मिल रहा है आपको? इस कैंडल के ऊपर मिल रहा है, राइट? आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होना चाहिए और फॉर बेस्ट केस जहाँ पे आपको लंबा ट्रेड लेना है, आप हमेशा इसके लो के नीचे अपने स्टॉप लॉस को रखिए और फॉर क्विक बुकिंग हमेशा अपने प्रॉफिट को या अपने स्टॉप लॉस को इसके प्रीवियस कैंडल के नीचे रखना चाहिए। ओके, तो अब हमने यहाँ पे एंट्री करी, तो हम देखते हैं यहाँ से लेके मार्केट ने एक जो हमको रैली दिखाई है पूरा, वो मार्केट इस पॉइंट तक मार्केट गया है, यहाँ से यहाँ तक। अब हम कहीं पर भी निकल सकते थे, कहीं पर भी एंटर कर सकते थे। तो यहाँ से यहाँ तक हमने कितने पॉइंट्स बनाए हैं पहले वो देख लेते हैं एंटर करने के साथ में, और हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमारी यहाँ पे एंट्री हुई और मार्केट ने यहाँ से 70 पॉइंट्स की हमको एक रैली दिखाई। तो इन 70 पॉइंट्स को हम कैसे ट्रैक करें नाउ, कैसे स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हम इसको लेना चाहिए हमको। तो चलिए देखते हैं पहले स्ट्राइक प्राइस। अगर ये निफ्टी की बात करें, निफ्टी बैंक निफ्टी, तो क्या है? तो अगर हम यहाँ पे देखें, अभी करंट में जब हम इनसाइड कैंडल को ट्रैक कर रहे थे तो उतने टाइम पे एक्चुअल चल क्या रहा है मार्केट के अंदर, इंडेक्स पे 16,637, राइट? 16,637 ऑन एक्सपायरी डे या किसी भी डे, बट अगर आप यहाँ पे देखो तो 16,600 क्लोज इनफ, राइट? क्लोज स्ट्राइक प्राइस है जो कि हम ट्रैक कर सकते हैं अपने किसी भी ब्रोकर साइट पर, लाइक जीरोधा और अपस्टॉक्स एनीवेयर, राइट? तो क्लोज स्ट्राइक प्राइस है ये, तो हम इसी को चूज़ करते हैं 16,700। एक्चुअली मैंने उसको निकाल के रखा है तो मैं उसी को बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वो लिया था 16,700। तो अब 16,700 के अंदर हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे लेवल भी मार्क करके रखा हुआ था। तो ये देखिए आप, सॉरी, अगर हम यहाँ पर देखें तो यही वो कैंडल थी जिसकी हम बात कर रहे थे। ये इसने हाई लगाया था यहाँ पर, और यहाँ पे इसने इसका लो लगाया था। फिर एक जो कैंडल बनी थी उसने यहाँ पे बनाया, फिर जो कैंडल बनी उसने यहाँ पे बनाया। तो हमको एंट्री करनी थी इसके ऊपर। तो ये कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, फिर उसके नेक्स्ट कैंडल, फिर इस कैंडल के हाई पे हमको एंटर करना था। तो हम इस जगह पे एंटर होते हैं। चलिए कोई नहीं, ये प्राइस हमारा क्या है देख लेते हैं। ये प्राइस है हमारा 61, राइट? तो 61 पे हमने एंट्री करी। हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पर जो कि है 52, और हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, एक्चुअल में मैंने कहा कि जिस कैंडल से पहले एंट्री करते हैं उसके नीचे के लिए फॉर क्विक प्रॉफिट, राइट? हम यहाँ कहीं पे अपना स्टॉप लॉस को रख लेते हैं और हम यहीं पे रख लेते हैं, कहीं पे भी रख लेते हैं। दिस विल बी माई स्टॉप लॉस। चलिए 61 to 55 विल इज़ माई स्टॉप लॉस। सो मेरा स्टॉप लॉस टोटल कितना बन रहा है अगर मैं देखूँ तो 6 पॉइंट्स का, राइट? SL इज ऑफ 6 रुपीज़, राइट? 6 रुपीज़। एंड टारगेट हमेशा 1:2 होना चाहिए, 1:2 मिनिमम। तो हमें प्रॉफिट चाहिए 12 पॉइंट्स, मिनिमम 12 पॉइंट्स, और बाकी के टाइम पे हम 12 पॉइंट्स। अब हम देखते हैं कि मार्केट ने एक्चुअल में यहाँ से कितना रैली किया। देखिए आपने एंट्री करी यहाँ पर, एंट्री हुई हमारी यहाँ पर 61.43 के ऊपर, और मार्केट ने जो आपको हाई मार के दिया है, यहाँ से हम देखते हैं पूरा 99.16 का मार्केट ने हाई मारा, तो टोटल 37 पॉइंट्स आपको मार्केट ने दिए हैं। तो प्रॉफिट जो अभी आप देख रहे हो, प्रॉफिट इफ़ यू हैव बुक्ड देन इट शुड बी अराउंड नॉट 37.73। आप वहाँ तक नहीं बुक कर पाओगे, आई नो, पेशेंस। देन एटलीस्ट 90 रुपीज़ पे आप जाके बुक कर सकते थे, राइट? तो एटलीस्ट 30 पॉइंट्स रैली, 30 पॉइंट्स रैली। और यहीं से अगर आपको क्विक भी देखना है तो क्विक में ही आपको अराउंड 87 और 88 पॉइंट विद इन 15-20 मिनट और 25 मिनट्स आपको मिल गए थे। आप एक लगा के छोड़ के बैठ सकते हो तो इधर मार्केट को देख सकते हो, मार्केट आपके लिए रैली दे देगा। व्हेन यू आर नॉट श्योर, और जब आपको नहीं पता क्या पैटर्न बन रहा है या मार्केट के अंदर अभी क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है, देन यू कैन ट्राई दीज थिंग्स। एंड ऑल्सो मैं अभी कुछ टाइम बाद आपको RSI डाइवर्जेंस के साथ भी दिखाऊंगा कि RSI डाइवर्जेंस के साथ भी आप किस तरीके से मार्केट को ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर।
और अगर हम इसी तरीके से दिस नॉट ओनली वर्क्स ऑन निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स, इट ऑल्सो वर्क्स ऑन स्टॉक्स। तो आप किसी भी स्टॉक्स के ऊपर भी इसको चेक कर सकते हो कि अगर लाइक मैंने बजाज फिनसर्व का एक मार्केट के अंदर लेके रखा था, तो अगर आप यहाँ पे देखो एक इनसाइड कैंडल आपको कहाँ पे दिख रहा है, इसको आप खुद भी बैक टेस्ट करिएगा। इट्स नॉट लाइक कि आप मैं बोल रहा हूँ आप इसको सुनिए और बस कल से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। बट हाँ, आप इसको ट्राई कीजिए, खुद भी बैक टेस्ट कीजिए। तो अगर आप यहाँ पे देखो एक ये कैंडल बनी हुई थी, फिर उसका देखिए इनसाइड कैंडल यहाँ बनी, ये बनी, फिर ये इसी के अंदर यहाँ पे इस कैंडल ने क्या किया, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, हम यहाँ पे एंटर करेंगे, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो हमने यहाँ पे एंटर करते हैं, सोचिए मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ये देखिए आप रैली मार्केट के अंदर एक, ये मार्केट ने आपको पूरे कितने का स्टॉप लॉस था आप देख लीजिए, और कितना मार्केट ने आपको पॉइंट्स दिए। तो ये सारी चीज़ें आप खुद एक बार अपने आप से बैक टेस्ट कीजिए। तो आपकी एंट्री हुई यहाँ पर, इसके पास में आप एंटर करोगे तो अराउंड दिस, और इसके हाई पे आप एंटर करते हो, कहीं पे भी आप एंटर करो तो यहाँ पे एंट्री होती है। चलिए हम मान लेते हैं हमने वहाँ पे एंटर किया, तो हमारी एंट्री हो गई 15,590 की, और हमारा जो स्टॉप लॉस हो गया वो इस कैंडल के नीचे का कैंडल, तो हो गया हमारा 592, अराउंड 70 पॉइंट्स का एसएल बन रहा है। एसएल 70 पॉइंट्स और 70 रुपीज़। अब बात करते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या हो सकता है और हमारा जो प्रॉफिट बन रहा है वो कितना बन रहा है। हम यहाँ से अपने मार्केट को लेते हैं और एक हाई पे जाते हैं, देखते हैं मार्केट आपसे एसएल तो ले रहा है 70 पॉइंट्स का और आपको दे रहा है 258 रुपीज़ प्रॉफिट, 258। तो 1:2 के हिसाब से आपका बनना चाहिए प्रॉफिट 140 रुपीज़, मार्केट ने वहीं पे आपको दिए 258 रुपीज़। सो पेशेंस एंड आपकी स्टडी और आपका मार्केट का रीडिंग, दिस ऑल्सो गिव्स यू प्रॉफिट। तो ये था आपका इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी के ऊपर। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछेंगे बिल्कुल, और मैं बाकी इन फ्यूचर आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा। थैंक यू गाइस, दैट्स इट।